हेलो। उम्मीद है आप लोग अच्छे से छठ और दिवाली मनाए होंगे और सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करते रहे होंगे। ये हमसे आप लोगों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई फेस्टिवल तो था, ठीक है, फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय किए होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, थोड़ा कम ही कर रहे होंगे लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन किए होंगे। चलिए, आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों का चल रहा था। इसमें इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है। ये नेक्स्ट लेक्चर आपका 5वां लेक्चर है। जो भी बच्चे अगर अभी अभी ज्वाइन किए हुए हैं इस सेशन को, तो इससे पहले आप लोग 4 लेक्चर हो चुका है, जाइए प्लेलिस्ट में और क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पे जाके इस चैप्टर को ओपन कीजिए और वहाँ देखिए सीक्वेंसली लेक्चर लोड किया गया है वहाँ पे। चलिए, अब इस सेशन को आगे बढ़ाया जाए, देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, इस पे तो बहुत सारा चीज़ हो गया था, क्वेश्चन ही था कुछ बाकी और फिर कंटिन्यू करेंगे। कॉन्सेप्ट भी इसमें अभी है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और अच्छा से पढ़ना भी है अपने को, बेसिक टू एडवांस लेवल। बेसिक टू एडवांस चलने में थोड़ा सा चैप्टर तो लंबा हो ही जाता है। चलिए, आप लोग को बताया गया था, फिर एक बार यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मैं कि क्वाड्रेंट में साइन स्कीम आप लोगों को बताया गया था। क्या हो जाता था, साइन थीटा कॉस थीटा, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज थे अपना, वो क्वाड्रेंट में क्या क्या हो रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या हो रहा था, ये सब चीज़ अपने लोग बहुत डिटेल तरीका से देखे हैं। लेकिन चूंकि एक ठीक ठाक गैप हो गया था फेस्टिवल के कारण, छठ और दिवाली के कारण, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करवा दिया जा रहा है। तो चलिए बताइए, यहाँ मैं क्वाड्रेंट ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, ये अपना सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये क्या हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग क्या देखे थे, ऑल पॉजिटिव हो रहा था। साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा था। यहां हम क्या बोल देंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो रहा था। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और पॉजिटिव क्या हो जाता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव हो जाता है, टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाता है। बताइए कहां दिक्कत है, याद नहीं हुआ क्या अभी तक? आप लोगों को तो सेकेंड या थर्ड लेक्चर में ही बता दिया गया था साइन स्कीम सभी क्वाड्रेंट के लिए, नहीं पकड़ पाए हैं क्या? चलिए एक बार और ध्यान दीजिए, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या बोला जा रहा है, ऑल पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साहब सोचना ही नहीं है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बोलेगा कि बताइए कॉट एक्स क्या होता है, हम बोल देंगे अरे यार कॉट क्या, हमको तो बताया गया है सभी पॉजिटिव होता है। साइन कॉट सेक कॉसेक टेन सभी ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करेगा तो हम सोच लेंगे कि साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है। मतलब क्या, साइन कॉसेक केवल पॉजिटिव होगा और रेस्ट जो 4 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच जाता है वो निगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपको बोला जाएगा कि भाई कॉस एक्स क्या होगा, हम बोल देंगे कि भाई निगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक केवल क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है।
साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, टेन और कॉट पॉजिटिव हो रहा है, बाकी सब निगेटिव हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, अगर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप लोगों को साइन एक्स बोला जाएगा तो क्या बोलिएगा, निगेटिव बोलना है भाई। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए तो यहां बताया जा रहा है ना कि टेन और कॉट केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा, चाहे वो साइन एक्स हो, कॉसेक एक्स हो, सेक एक्स हो या कॉस एक्स हो, सभी निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का बात किया मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बात करेगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, मतलब क्या, बाकी सब निगेटिव होगा। कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होगा, बोलेगा साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, भाई कुछ भी बोलो निगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव तो केवल कॉस और सेक होगा। चलिए एक रिलेशन और इसमें हम बता रहे हैं आप लोगों को, पहले वाले के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड वाले के लिए सर दो कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जो जिसका रेसिप्रोकल होता है देखिए तो जरा वो आ रहा है कि नहीं उसके साथ में। अगर साइन आ रहा है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, इसीलिए साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होगा। जब आएगा तो वो अपने रेसिप्रोकल के साथ आएगा। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसीलिए टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसीलिए कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। कितना मजेदार बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, काहे टेंशन ले रहे हैं। अगर यहां पे क्या बोले फिर से एक बार समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसको इग्नोर करोगे ये चैप्टर नहीं हवा लगेगा, ये चैप्टर उड़ जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा ना। ये तो बहुत बेसिक चीज है, इस चैप्टर का बहुत बेसिक चीज है। अपने को ये आना चाहिए कि भाई कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पहले वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी पॉजिटिव। सेकंड वाले के लिए साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सर, थर्ड के लिए ऐसे याद रखिए, थर्ड के लिए टेन का रेसिप दूसरा याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो साइन, टेन और कॉस याद कर लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि भाई दोनों का दोनों याद कर ये नहीं याद करना है, कंफ्यूजन हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, मत याद कीजिए। आप तो बस इतना याद रखिए कि ऑल पॉजिटिव होगा पहले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। बाकी आप खुद कर लीजिएगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही एक बेसिक चीज था यहां बताने के लिए। चलिए अब आ जाइए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है अगर cos थीटा 4/5 दे रखा है तो sin थीटा क्या होगा। cos थीटा दे दिया है और पूछ दिया कि sin थीटा क्या होगा, हो जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री से हो जाएगा ये क्वेश्चन, एकदम इजी है। इसका दो मेथड है, पहले हम सिंपल ज्योमेट्री से करते हैं, फिर जो आइडेंटिटीज बताया गया था आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक 6 रेशियोज 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो आइडेंटिटीज बताया गया था उसके हेल्प से भी ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए cos थीटा अगर 4/5 दे रहा है तो मेथड हम पहले वाला यहां पे लेंगे। मेथड फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, आप तो सबसे पहले सिंपल ज्योमेट्री पे रख दीजिए, ये हमारा थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो गया, इसके थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये राइट एंगल है कि नहीं 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल के सामने, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया वो बेस हो जाएगा, ये कौन नहीं जानता है। और बताइए cos थीटा 4/5 है, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खूब बढ़िया तरीका से बताया गया है। cos थीटा इक्वल टू हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
बेस अपॉन में हाइपोटेनियस तो कॉस थीटा 4/5 है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या है यहाँ पे 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, 4/5 होगा कि नहीं होगा, 4/5 कर दिए। चलिए ये निकालना है भाई, 2 दिया हुआ है, एक निकल जाएगा, किससे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। आइए न करते हैं, क्या हो जाता है, एच स्क्वायर इजकल टू हो जाता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहां से पी स्क्वायर निकालना है, यहां पे आप बी स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, पी स्क्वायर, पी इजकल टू प्लस माइनस 3 होगा कि नहीं होगा, बताइए। यहां से आपका P क्या निकल गया, परपेंडिकुलर क्या निकल गया, प्लस माइनस 3 निकल गया, लेकिन हम प्लस वाला 3 लेंगे क्योंकि कॉस थीटा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव दिया हुआ था। ये हमको लग रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। चलिए ये हमारा निकल गया 3, यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, साइन थीटा सभी आपको तीनों साइड पता चल गया, बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया और हाइपोटेन्यूस पता चल गया, क्या नहीं निकाल सकते हैं। साइन थीटा के लिए तो केवल 2 जरूरी था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन इन्होंने परपेंडिकुलर नहीं दिया था, हाइपोटेन्यूस और बेस दे दिया था, उसके मदद से हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और यहां पे साइन थीटा बता सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3/5 होगा कि नहीं होगा। चलिए 3/5 निकल गया, सेकेंड मेथड ले लिया जाए भाई, सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, सेकेंड मेथड में हम क्या करने वाले हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 हो जाता है, यहां से साइन स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस थीटा क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर देंगे, 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर आपका कॉस थीटा 4/5 दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहां पे आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 9/25 हो जाएगा, 25 माइनस 9/25 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 16/25 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 16/25 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा, यहां भी तो रूट आ जाएगा, और रूट जब डील करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 4/5। क्या वही आंसर नहीं आया, क्या वही आंसर नहीं आया, 3/5, कहीं मिस्टेक कर दिए कहीं, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस किए, एक मिनट देख लेते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 किए, यहां पे ये किए 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर करिएगा, अरे यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक, चलिए 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 कोई दिक्कत नहीं है, किया जाए, करेक्ट किया जाए, करेक्ट किया जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे मिस्टेक कर दिए, 16 होगा ना, जब आप 4 का स्क्वायर करिएगा 16 हो जाएगा, जब आप 4 का स्क्वायर करिएगा 16 हो जाएगा, अरे यार
चलिए चलिए पूरा मिटा दिया जाए, करेक्ट ही करना है तो फिर बढ़िया से करते हैं। 16/25 हो जाएगा, 25 इधर आएगा। चलिए एक स्टेप और ले लिया जाए, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए तो भी सोचा जाए। 25 माइनस 16/25 हो जाएगा। यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 25 माइनस 16 करिएगा 9 आएगा कि नहीं, 9/25। साइन स्क्वायर थीटा 9/25 है तो साइन थीटा 3/5 होगा कि नहीं होगा, और वही आंसर आया कि नहीं आया, 3/5। चलिए देखिए कुछ नहीं था, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। आपको ये बेटर आसानी लग रहा है, इजी लग रहा है, इससे करिए, ये इजी लग रहा है, इससे करिए। कभी अगर ये भूल भी जा रहे हैं आइडेंटिटीज तो आप सिंपल ज्योमेट्री लगाइए और साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए। अगर ये आ रहा है तो इससे कर लीजिए। दोनों मेथड कोई ज़्यादा हल्का या भारी नहीं है। हमको यहाँ पे ये लग रहा है ना, अपन कोई भी मेथड को कैसे बेस्ट मानते हैं, कोई भी मेथड यहाँ पे बेस्ट नहीं, और सभी दोनों मेथड बेस्ट है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, दोनों बराबरी में मेथड है। एक होता है ना कि भाई दो मेथड है, एक भारी एक इजी है तो इजी से करेंगे, हमको तो यहाँ दोनों बराबर लग रहा है, कोई फर्क ही नहीं लग रहा है। इसीलिए आपको जो अच्छा लगे वो करिए, आप अपने आधार पे करिए भाई, हम इसमें कुछ प्रेस नहीं करेंगे। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिएगा प्लीज, आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो पॉज करिएगा और तब जाके नोट करिएगा, और अब आगे बने रहिए मेरे साथ। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया, और सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन्होंने बोल रहा है कि इफ cos x इज इक्वल टू -3/5। भैया cos x इज इक्वल टू -3/5 दे रखा है, और क्या बोल रहा है, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने बोल दिया कि भाई x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कि नहीं, कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। देखिए तो आप 6 हुआ कि नहीं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये बोल रहा है कि cos x केवल हम दे रहे हैं, और वो भी x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप हमको रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू बताइए। एकदम बता देंगे भाई, वो दोनों मेथड से ये भी बनेगा। आप या तो क्या करिए, सिंपल ज्योमेट्री के, चलिए पहला वाला हम थोड़ा सा कर देते हैं, इसके बाद आप लोग बनाइएगा। हम तो भाई आइडेंटिटीज वाले मेथड से बनाते हैं। चलिए पहले वाले मेथड से आप लोग को हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा कोशिश करिए बनाने का, बनेगा। क्या है मेथड, फर्स्ट cos x इज इक्वल टू -3/5 दे रखा है, और क्या बोल रहा है, इन्होंने सबसे पहले सिंपल ज्योमेट्री लगा देंगे। ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, राइट एंगल। कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल पाइएगा कि नहीं, एकदम निकलेगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर के लिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा, 25 माइनस 9 16, पी यहाँ से 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। आपका सभी निकल गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस सब निकल गया। आप बता सकते हैं कि नहीं यहाँ से टेन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, सेक टेन कॉसेक क्या होगा, एकदम बता सकते हैं। इससे आगे आप इसको कंटिन्यू करिएगा। हम तो सेकंड वाले मेथड से बनाते हैं। चलिए देखिए आइडेंटिटीज वाले मेथड से, आइडेंटिटी लगा के। चलिए cos x क्या दे रखा है, cos x दे रखा है -3/5। थोड़ा सा बढ़िया से लिखना होगा। चलिए
कॉस एक्स माइनस 3/5 दे रखा है, और हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, आइडेंटिटीज क्या लगेगा वो देखते जाइए आप लोग। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 हो जाता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आगे देखिएगा इस चीज को और बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ एक्स रहे या थीटा अपने को लॉर्ड नहीं लेना है भाई। एक्स को ही थीटा बोला जाता है और थीटा को ही एक्स बोला जाता है। एलाइड एंगल वगैरह पढ़िएगा तब जाके देखिएगा, इसी सेशन में थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा और इसको विस्तार रूप से पूरा एकदम सेकेंड इसके बाद वाले लेक्चर में आप लोग पढ़िएगा। चलिए यहाँ करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स है तो एक्स लिए एक्स दे रखा है और हम भी एक्स में ही बताएंगे। थीटा दे रखा होगा तो हम थीटा में बताते, लेकिन यहाँ एक्स दे रखा है। चलिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को इधर भेज देंगे कि नहीं, माइनस में आएगा कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे रखिएगा, कॉस एक्स माइनस 3/5 है। कॉस एक्स अगर इतना है तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करिएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए माइनस 3/5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। 25 माइनस 9/25 करिएगा, क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9 16, 16/25 साइन स्क्वायर एक्स अगर 16/25 है तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, 4/5 आएगा। अरे कंफ्यूज हो क्या, चलिए स्क्वायर हटाइएगा, रूट आएगा, 16/25 होगा और 16/25 का रूट क्या हो जाएगा भाइयों, 4/5 हो जाएगा कि नहीं। भाई साइन एक्स आप कॉस एक्स दिए हुए थे, हम साइन एक्स तो बता दिए भाई, 4/5 यहां से। चलिए और आगे साइन एक्स क्या आ गया अपना, 4/5 आ गया। आप तो हमको कॉस एक्स दिए थे, हम साइन एक्स बता दिए। अब साइन एक्स आ गया तो यहां से कॉस एक्स बता सकते हैं कि नहीं। लेकिन एक चीज यहां पे देखिए ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्या ध्यान नहीं रखे, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। साइन एक्स आपका भले पॉजिटिव आया, लेकिन क्या, साइन एक्स अगर 4/5 आ रहा है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स निगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, यहां पे -4/5 बोला जाएगा। साइन एक्स -4/5 हो जाएगा, 9 जैसे लग रहा है, -4/5 लिखा जाए बढ़िया से। चलिए कॉसेक एक्स यहां से बता सकते हैं कि नहीं, अगर साइन एक्स पता है तो कॉसेक एक्स क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल साइन एक्स का हो जाता है कि नहीं। कॉसेक एक्स क्या कर देंगे, कॉसेक एक्स यहां पे हम क्या कर देंगे, साइन एक्स का रेसिप्रोकल करिएगा, वैल्यू पलट दीजिए, -4/5 हो जाएगा। कॉस एक्स आप बता चुके हैं, कॉस एक्स तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है, सेक एक्स निकाल लीजिएगा कि नहीं। सेक एक्स रेसिप्रोकल हो जाता है कॉस एक्स का, सेक एक्स क्या हो जाएगा, पलट दीजिए वैल्यू को, -5/3 होगा कि नहीं। ये सभी आप पूछे हुए थे, क्वेश्चन ने आपसे ये सभी वैल्यू पूछा हुआ था। अब क्या बच जा रहा है, साइन कोसेक सेक आपने बता दिया, टेन और कॉट बच रहा है। तो 10x कैसे निकालिएगा, 10x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन x अपॉन में कॉस x हो जाता है। साइन x निकाले हैं कि नहीं, साइन x -4/5 हो जाता है, -4/5। कॉस x क्या निकाले हुए दिया हुआ है, -3/5, -3/5 -4/5 इंटू 5 अपॉन में -3,
ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 10x क्या आ गया, 10x 4/3 आ गया। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे भी 10x पॉजिटिव आ रहा है, अगर निगेटिव भी आता ना तो हम पॉजिटिव लिखते उसको। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और जब x लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10x कभी भी 10x थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर बोल दिया क्वेश्चन ने कि भाई x हमारा लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10x ही तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव हो ही नहीं सकता है। आप देखिए cot x तो इसी से बता सकते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है 10x का। या तो आप इसका रेसिप्रोकल करिए तो 3/4 आ जाएगा, पता चल गया। लेकिन हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज लगाते हैं। cot x क्या हो जाता है, cos x अपॉन में sin x। चलिए cos x क्या है, -3/5 है, और sin x क्या निकाले, -4/5 है। यहाँ पे -3/5 इंटू 5/-4 5 कट जाएगा, तो cot x क्या आ गया, 3/4। 10x को पलटिएगा तो 3/4 आएगा कि नहीं, और cot और 10 पॉजिटिव भी आ रहा है, मतलब x तो जो बोला था कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू आते गया। बस हमें sin x में थोड़ा सा ध्यान रखना था, नहीं तो गलती कर बैठते। आप लोग देखे कि हम भी फॉलो में sin x को 4/5 ही लिख दिए। 4/5 तो हमने निकाला, 4/5 पॉजिटिव वैल्यू तो आया, लेकिन x अगर लाइक कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में तो कभी भी sin x पॉजिटिव नहीं होगा, sin x निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। sin x तो sin तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, कृपया आप लोग इसको नोट करिए। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दिया था, रेस्ट 5 पूछ रहा था, और ध्यान क्या रखना था, एक्स लाइज कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, इस बात को ध्यान रखना था। पहले ही सोच लेते कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, मतलब 10 और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सबको निगेटिव करते जाएंगे। इतना सोच लिए, क्वेश्चन करते जाइए, बनेगा ही बनेगा। चलिए पॉज कर लीजिए प्लीज। चलिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसको 5 से इधर करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, -5/3 है, -15/3 -5/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 532 -15 अपॉन में यहाँ पे 12 हो जाएगा। 15 4 जा 60 -60 -4 3 जा 12, 5 से करिएगा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। यहाँ पे 32 -15 17/5 अपॉन में 60, देखिए -60 -15 -75 -75/12। इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे 17/5 इंटू 12/-75 हो जाएगा। आप क्या करिएगा, इसके बाद 3 से करिए, 3 4 जा 12 और 3 से 3 2 जा 6 और 3 5 25 हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट माइनस में 68/125। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपका -68 यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए -68 करना होगा, -68/125
ये फाइनल वैल्यू आपका आ गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना था, जो जो इस एक्सप्रेशन के अंदर में जिस जिस क्वांटिटी को रखा गया है उस क्वांटिटी का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसके क्वांटिटी के जगह पे उसका वैल्यू रख के हम सोल्व कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मेथड सेकंड कुछ नहीं है, आप लोग मेथड सेकंड ट्राई करिए इसका, अगर नहीं आए कमेंट कीजिए, बताया जाएगा। आएगा आइडेंटिटीज लगाइए ना, क्या क्या आइडेंटिटीज लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला लगेगा और सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, चाहे इससे करिए या उससे करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्या बोला जा रहा है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13 एंड एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। वैल्यू बताने बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्या एकदम हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा का। हम इसको मेथड 2 से करेंगे, आप लोग मेथड 1 से भी करिए और 2 से भी करिएगा, देखिएगा बनेगा। मेथड 2 से कैसे करिएगा, साइन थीटा साइन एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, सिंपल ज्योमेट्री रखिए, पी और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया हुआ है, पी और एच दिया हुआ है, बी फाइंड आउट करिए, सेक थीटा टेन थीटा फाइंड आउट करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मेथड 2 से इसको करते हैं। चलिए मेथड 2 से ही करेंगे, बात सही है। कौन सा आइडेंटिटीज लगेगा, सबसे पहले तो हमको कॉस एक्स लाना है। आइडेंटिटीज फर्स्ट लगेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स क्या है 12/13 है, तो स्क्वायर करिएगा तो इसका क्या आ जाएगा, 12/13 का स्क्वायर करिएगा, 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 13 का 169 हो जाएगा। यहाँ से 169 माइनस 144 अपॉन में 169 होगा कि नहीं। चलिए यहाँ आ जाइए, कॉस स्क्वायर थीटा आपका यहाँ से क्या वैल्यू दे रहा है, यहाँ से वैल्यू आपका हो जाएगा 169 में से 144 को आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, 5 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा अपॉन में 169 हो जाएगा। यहाँ इसको किए हम, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो कॉस देखिए एक्स है, कॉस एक्स थीटा नहीं पढ़ना है, स्क्वायर इतना है, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा 5/13 होगा कि नहीं। चलिए कॉस एक्स आ गया। अब देखना है भाई हम 5/13 पॉजिटिव ले रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत, ये देख लेते हैं। एक्स को देखना होगा जो कि लाइज कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, हम गलत कर रहे हैं, माइनस लगाना पड़ेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस थीटा हम निगेटिव कर दिए, माइनस लगा दिए, कॉस एक्स माइनस 5/13 हो जाएगा। अब आपका कॉस आ गया, साइन पता है, कॉस पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेन थीटा पता कर सकते हैं कि नहीं। कॉस आ गया, सेक पता कर सकते हैं, सेक क्या हो जाएगा, सेक एक्स रेसिप्रोकल हो जाता है, -13/5 हो जाएगा। और फिर 10 भी पता कर सकते हैं, 10x क्या हो जाता है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स क्या है हमारा 12/13 दे रखा है, 12/13 दे रखा है। कॉस एक्स क्या आया हुआ है -5/13 दे रखा है,
12 अपॉन में 13 इंटू -13 अपॉन में 5 हो जाएगा, 13 कट जाएगा, यहाँ पे -12/5 10x आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x भी निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव होगा, सेक भी निगेटिव होगा। चलिए सेक और 10 चाहिए अपने को, अपना वैल्यू तो बस ये है और ये है। एक्सप्रेशन में रखिए वैल्यू को, सेक x प्लस 10x क्या हो रहा है, एड हो रहा है। सेक x क्या है, -13/5 -13/5 और 10x आप निकाले -12 प्लस है, प्लस कर देंगे यहाँ पे -12/5 हो जाएगा। चलिए एलसीएम ले लीजिएगा, -13 - 12 इजकल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। -25/5, 5 5 25 -5 आंसर हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन का जब आप सेक x प्लस 10x का वैल्यू को ऐड करिएगा तो -5 आ रहा है। ये मेथड सेकेंड आइडेंटिटी से किया हुआ है, आप लोग मेथड 1 से भी करिए, सिंपल ज्योमेट्री से भी करिए, आंसर यही आएगा। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नहीं कर पा रहे हैं नोट साथ के साथ, पॉज कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ साइन x प्लस कॉस x इजक्वल टू 0 है एंड x लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। x कहाँ लाइज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब क्या बोल रहा है, फाइंड साइन x एंड कॉस x, मतलब साइन x प्लस कॉस x 0 दे दिया है। अब देखिए इससे पहले आपको साइन x या कॉस x या कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दे देता था और एक एक्सप्रेशन देता था और उसका वैल्यू पूछ रहा था। अभी आपको कुछ एक्सप्रेशन ही दे दिया और साइन x कॉस x का ही वैल्यू पूछ दिया। सवाल तो कहीं भी खेल सकता है, अपने को प्रिपेयर रहना है, अपने को रेडी रहना है एनी टाइम। हम क्या करेंगे, डरने का कोशिश नहीं करना है, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले फास्ट, साइन x प्लस कॉस x इजक्वल टू 0 दे रखा है, कॉस x को उधर भेज दीजिए, साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस x हो जाएगा। कॉस x को नीचे लाइए, साइन x अपॉन में कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा क्या, 10x इज इक्वल टू -1। आप 10x का वैल्यू तो निकाल लिए। चलिए 10x आपका आ गया -1। आप एक आइडेंटिटीज लगा के cos x निकाल सकते हैं। क्या आइडेंटिटीज है, या तो देखिए आप सिंपल ज्योमेट्री पे 10x को रख दीजिए, वहां से साइन cos निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए। या एक और काम क्या कर सकते हैं, एक और काम हमारा क्या है, आइडेंटिटीज लगा के, क्या आइडेंटिटीज था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 हो जाता है और 10 स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए आप। सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा है 1 प्लस है प्लस और सेक 10 का वैल्यू -1, 10 थीटा इजकल टू -1 है तो 10 स्क्वायर करेंगे इसका 1 प्लस में 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा 2 हो गया तो सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा √2 हो जाएगा, प्लस माइनस √2 होगा। अब देखना है कि सेक थीटा का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, चलिए देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस √2 हो जाएगा। सेक थीटा आ गया, यहां से कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, कॉस थीटा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है सेक थीटा का।
सेक थीटा का कॉस थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो भी प्लस में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है तो 1 में √2 हो जाएगा। ये आपको फाइंड आउट करना था। कॉस थीटा फाइंड आउट कर लिए, अब टेन थीटा फाइंड आउट नहीं होगा क्या? एकदम होगा। कैसे होगा? आइडेंटिटीज ही लगा देते हैं। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्या निकाले हैं? 1/√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। 2 माइनस 1/2 1/2 होगा। देखिए, यहाँ पे इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था। चलिए कर लिए तो अब कर लेते हैं, फिर बताते हैं क्यों ज़रूरत नहीं था। साइन स्क्वायर थीटा आपका 1/2 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 में √2 हो जाएगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन निगेटिव होता है। साइन थीटा माइनस 1 में √2 हो जाएगा। साइन थीटा माइनस 1 में √2 हो जाएगा। अब बताइए हमको कि क्या हम बोले यहाँ पे कि क्या हो सकता था? इतना करने का जरूरत नहीं था। कॉस थीटा आपका निकला कि नहीं निकला? आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके क्या निकाले हैं? साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स है। यहाँ पे आपका, अरे यार एक मिस्टेक कर दिए हैं आप लोग। जब नोट करिएगा कृपया तो रिप्लेस करिएगा। रिप्लेस थीटा बाय एक्स। थीटा को हर जगह एक्स से रिप्लेस कर दीजिएगा। ध्यान रख के नोट करिएगा प्लीज। थीटा के जगह एक्स डाल दीजिएगा। आप केवल इतना सा कर दीजिएगा। जब आपका साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा कि नहीं होगा? और साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा। तो 1/√2 माइनस 1/√2, यहीं पे आपका साइन एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। इतना करने का जरूरत नहीं था। कॉस थीटा निकल गया, कॉस एक्स निकल गया, साइन एक्स निकल जाता। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 sec 4 थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 10 sec स्क्वायर थीटा देन 10 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या है? sec 4 थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 10 sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लेंगे sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टी। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी लेट करेंगे। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा टी है तो सेक 4 थीटा क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, 3t स्क्वायर प्लस में 8 इज इक्वल टू 10 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी लेट किए हैं। सेक स्क्वायर थीटा है 10t हो जाएगा। चलिए 10t को इधर लाइए। एक क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं? अब इजी हो जाएगा। टी फाइंड प्लस 10t है, माइनस में इधर आ जाएगा। अब हमको इजी हो जाएगा टी फाइंड आउट करने में। टी फाइंड आउट किए मतलब सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप निकाल लिए। 10 थीटा निकलेगा कि नहीं? एकदम निकलेगा। चलिए यहां से इसको फैक्टराइज करिएगा, क्या हो जाएगा? यही तो होगा जो हम कर रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 2/4/3 आ गया। चलिए आइडेंटिटीज लगा दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा
ये 1 हो जाएगा अपना। अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आप इधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा और इधर आएगा 1 माइनस में आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा 2 है, 2 माइनस में 1 करिएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब एक बार फिर रखना होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा 2 रखे। अब 4/3 को रखना होगा, 2 वैल्यू है, 2 बार रख के काम करना होगा। 4/3 माइनस 1 करिएगा, 4/3 4 माइनस 3/3 हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा, टेन थीटा 1/√3 हो जाएगा। टेन थीटा का दो वैल्यू आ जाएगा, एक तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा और एक 1/√3 आएगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू इतना अपॉन में इतना, देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। चलिए इसको सोल्व किया जाए। टेन थीटा दे रखा है, सिंपल ज्योमेट्री लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं सोचना है। ये हमारा एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो गया तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाता है। ये क्या है, 2x अपॉन में x प्लस 1 और बेस क्या है 2x प्लस 1। h निकालना है, h क्या हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 2x प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में बेस क्या है 2x प्लस में 1 का होल स्क्वायर है। चलिए यहाँ पे इसको अंदर भेजिए, स्क्वायर में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है आपको, इसको स्क्वायर को तोड़ दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही चलाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे रखेंगे, a स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 में से 4x स्क्वायर प्लस 4x में से क्या करिए 2x कॉमन ले लीजिए, 2x या 2 कॉमन लेंगे सिर्फ 2ab। चलिए x स्क्वायर प्लस 2x, देखिए इस वैल्यू को ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठ जाए, ज़्यादा लेंदी में जाओगे नहीं बनेगा, फंसेगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में रख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना हो गया 1 प्लस में 1 का स्क्वायर कर दो। बताइए आया कि नहीं आया। ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना को हम क्या मान लिए, इतना को a मान ले रहे हैं और ये 1 हमारा b हो गया। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटा हुआ है कि नहीं है। इतना क्वांटिटी को 1 माने हैं तो a स्क्वायर प्लस में 1b स्क्वायर प्लस में 2ab, देखिए यहाँ पे 2 होगा, मिस्टेक हो रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x 2ab 2a इंटू b माने हुए हैं। तो क्या हम बोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, एकदम है।
थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा दोस्तों, अगर हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर में ला लेंगे और h स्क्वायर इज इक्वल टू इतना का होल स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर हटा दीजिएगा तो इधर से भी स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ पे h इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका हाइपोटेनियस निकल गया, देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1। अब बताइए साइन थीटा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस 2x इंटू x प्लस 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या निकला हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। ये आपका साइन थीटा निकल गया और यहीं पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस 2x प्लस में 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1। ये लीजिए आपका ये साइन x और कॉस x फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया। देखिए ये एक्सप्रेशन देख के आप घबराइएगा मत, एक्सप्रेशन देख के घबराइएगा मत। क्या किए हम 10x क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दो चीज मिला हुआ है, हाइपोटेन्यूस निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। यहाँ पे आके थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, सोचने में आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा, लेकिन घबराइएगा मत। इस क्वांटिटी को हम क्या किए, खोले ही नहीं, यहाँ पे नहीं खोले और इसको खोल दिए 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x आ गया खोलने पे। और फिर हम क्या देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इसको खोल देंगे, तब जाके हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा और h स्क्वायर के कंपेरिजन में स्क्वायर हटेगा, h का नॉर्मल सा वैल्यू निकल के आएगा और बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे किए हैं वो एक बार फिर समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, नोट करिए और समझिए, देखिए क्या क्या स्टेप बोल रहे हैं हम। यहाँ पे हम क्या किए, 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोल दिए, ये क्वांटिटी हमको मिला, ये क्वांटिटी मिल गया। अब इसमें से 2 हम कॉमन ले लिए, केवल इस दोनों में से 2 कॉमन लिए, 1 को देखिए वैसे के वैसे प्लस 1 स्क्वायर लिख दिए, 1 का स्क्वायर करिए या पावर इनफाइनाइट दे दीजिए, फर्क पड़ेगा क्या। अरे भैया 1 पे आप पावर 50 दे दीजिए, 2 3 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 का स्क्वायर ले लिए। ये एडजस्टमेंट भी हमारा ऐसे का ऐसे रह गया और काम भी अपना बन गया, इस वैल्यू पे कोई असर भी नहीं हुआ। हम इस तरीके से एडजस्टमेंट किए कि हमारा इस ऊपर वाले वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या किए, यहाँ से 2 कॉमन लिए, इस 2 क्वांटिटी से 4x स्क्वायर प्लस 4x से 2 कॉमन लीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x बचेगा, इंटू 1 कर दिए और फिर प्लस 1 स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ये हमारा प्लस में 1 था। अब बताइए ये हम देख रहे हैं कि भाई ये a है और ये b है, प्लस 2ab 2a, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल है कि नहीं है बताइए तो जरा, ये ab। तो अब हम क्या किए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको रख दिए, इतना को फिर यहाँ लाए और फिर हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूस लिख रखे और साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और लेंगे और इस क्लास को हम खत्म करेंगे, द एंड करेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, देन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू बताना है और ये कुछ ऑप्शन दे रखा है। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे साइन थीटा इजकल टू टी, साइन थीटा इजकल टू टी लेट करोगे, साइन थीटा टी है, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 8t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6t हो जाएगा, प्लस में 1 इजकल टू 0 हो जाएगा,
8t² माइनस 4t माइनस 2t प्लस में 1 इजकल टू 0 हो जाएगा। 4t आप कॉमन ले लीजिए, 4t कॉमन लीजिएगा, 2t माइनस में 1 माइनस 2t माइनस में 1 इजकल टू 0 होगा। 2t माइनस 1 2t माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा, 2t माइनस 1 कॉमन, 4t माइनस 1 इजकल टू 0 आ गया। यहाँ से t क्या आ जाएगा, 1/2 और 1/4 आ जाएगा। t का दो वैल्यू आया है, 1/2 और 1/4 आया है। t इजकल टू इतना आया तो साइन थीटा इजकल टू t है, तो साइन थीटा इजकल टू ही तो आया है। साइन थीटा 1/2 1/4 आया कि नहीं आया, अब बताइए। प्लस वैल्यू आया है, मतलब साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम अब क्या करेंगे, कॉस और टेन का वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही फाइंड आउट करेंगे। चलिए पहले हम साइन थीटा इजकल टू 1/2 लेके करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आया हुआ है। इसके लिए हम क्या बोल देंगे, इसके लिए ये थीटा हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हम कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इसको सिंपल ज्योमेट्री पे रख दीजिए, सिंपल ज्योमेट्री पे रखिएगा। ये एंगल थीटा हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस में b² हो जाता है। h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर करिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस, अरे सबसे पहले तो आप b² इज इक्वल टू इधर ला लीजिए, b² उधर रहेगा, p² इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, h² माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। b² इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। b इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका बेस भी निकल गया है। कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और वो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस √3/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव होता है कॉस थीटा माइनस √3/2। और अब टेन थीटा निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1 में √3 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, -1 में √3 हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा प्लस टेन थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉस थीटा प्लस टेन थीटा आप कर रहे हैं तो √3/2 प्लस 1/√3, √3/2 प्लस 1/√3, पहले वाला आंसर मिला, पहले वाला ऑप्शन मिल गया। चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर आप कॉस थीटा प्लस टेन थीटा करते हैं तो क्या हो जाता है, -√3/2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो -1/√3, मतलब -√3/2 -1/√3। ए और बी दोनों आंसर यहां से मिला कि नहीं मिला, ऑप्शन ए मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, साइन थीटा हाफ के लिए आप वैल्यू निकाले थे, यहाँ पे हम साइन थीटा 1/4 के लिए निकालेंगे। ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है। ये थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, इसके लिए निकालेंगे। यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा और इसका यहाँ पे टेन थीटा का निकालना है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री बनाइए, सिंपल ज्योमेट्री पे रखिए। ये एंगल थीटा हो जाएगा आपका, साइन थीटा क्या है 1/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। b² इज इक्वल टू क्या हो जाता है, b² इज इक्वल टू h² माइनस p², हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या है 16 - 1।
16 माइनस 1 15 हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है, बी इज इक्वल टू रूट 15, ये हमारा रूट 15 निकल गया, बेस रूट 15 निकल गया। कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब रूट 15/4 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, माइनस रूट 15/4 हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, 1/√15 होगा, 1/√15 होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है, माइनस 1/√15 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करिए, ऐड करिए कॉस और टेन के वैल्यू को उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऐड करिए तो रूट 15/4 प्लस में 1/√15 हो जाएगा। रूट 15/4 रूट 15/4 प्लस 1/√15 1/√15। यहाँ से आपका सी आंसर मिल गया। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ऐड करिए माइनस रूट 15/4 माइनस 1/√15 माइनस रूट 15/4 माइनस 1/√15। यहाँ से आपका सी नंबर और डी नंबर आंसर मिल रहा है कि नहीं। मतलब क्या आपका ए भी सही है, बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी, चारों का चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है आंसर में। अब देखिए क्या किए हम ये किए, सबसे पहले साइन, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आप ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको कुछ लेट कर लीजिएगा, टू यू भी कुछ भी आपको जो मन हो। हम क्या किए, टी लेट किए, साइन थीटा इज इक्वल टू टी लेट कर लिए, साइन के जगह पे टी रख दिए, साइन के जगह पे टी रखिएगा, ये आपका इस एक्सप्रेशन में टी रखे साइन के जगह पे, ये आपका कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। यहां से आप टी फाइंड आउट करिएगा, टी आपका 1/2 और 1/4 आएगा। टी इज इक्वल टू साइन थीटा लेट किए थे तो टी के जगह पे साइन रखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और 1/4 हो जाएगा। अब जाके हम क्या किए, एक बारी साइन थीटा हाफ लेके रखे, साइन का वैल्यू पॉजिटिव आया, तभी हमको समझ में आ गया कि साइन का वैल्यू दो क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन थीटा के लिए हम दो क्वाड्रेंट में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा हाफ रखेंगे, हाफ जो है पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा हो जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री पे हम रख दिए, साइन थीटा हाफ था, हमको जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता था, बेस निकालना पड़ेगा, बेस निकाले, यहाँ से है पाइथागोरस थ्योरम के मदद से बेस निकाल लिए। इसके बाद कॉस थीटा का एक बारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इससे निकाल के रखे, एक बारी सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कॉस थीटा का निकाल के रखे, फिर टेन थीटा का वैल्यू एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल के रखे और एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में निकाल के रखे। यहाँ से जब हम कॉस और टेन के वैल्यू को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड करते हैं तो ऑप्शन ए आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ऐड करते हैं तो ऑप्शन बी आ रहा है। अब हम क्या किए, ए और बी तो मिल गया साइन थीटा हाफ के लिए, अब हम साइन थीटा 1/4 भी तो है, साइन का दो वैल्यू आया है, दोनों पे वर्क करना पड़ेगा। साइन थीटा 1/4 रखे, पॉजिटिव वैल्यू था, साइन थीटा फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन को सिंपल ज्योमेट्री पे रखे, साइन का 1/4 बेस यहाँ पे √15 मिला। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको √15/4 मिला और सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस √15/4 मिला। टेन थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√15 मिला, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का वैल्यू माइनस 1/√15 मिल गया। यहाँ से जब कॉस प्लस टेन करते हैं इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा किए तो आपका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम इस दोनों को ऐड किए तो वैल्यू ऑप्शन नंबर सी आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब कॉस और टेन को ऐड किए तो ऑप्शन नंबर डी आया। क्या कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार आप लोग पॉज करके नोट करिए। अब हम क्लास को यहीं तक रखेंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो को लंबा नहीं करना है, शॉर्ट पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। आज का लेक्चर हम केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन पे ही लिए। आप लोग खूब अच्छा तरीका से पढ़िए, पढ़ते रहिए और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो पढ़ करके, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़।
अगर आप लोग शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि भाई और वर्क करना है। मोटिवेशन हमारा भी बनाए रखिए और आप लोग भी बनाए रखिए। वैसे हमको मोटिवेशन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है, इंटरनल मोटिवेशन ही बहुत अच्छा होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन पे मत रहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा तो लगेगा ही, अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तो अच्छा लगता है, ये बात जेन्युइन है। कृपया आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस चैनल पे अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग से विनती है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो भी और भी आपके भाई बहन या जो भी आदमी, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हो, उसको आप ये चैनल सजेस्ट कीजिए, उसको शेयर कीजिए और बोलिए इस पे जाके पढ़िए। 10th 11th 12 का स्टूडेंट हो उसको ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है, उसके लिए बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा, आगे भी इसी तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा, पूरा सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाता है। आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और देखिए वहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक है कि नहीं है, नंबर वाइज लेक्चर है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, कोई कन्फ्यूज़न होने वाला नहीं है। अगर जो बच्चे सिंसियर होके पढ़ेंगे वो किसी भी बच्चे को टक्कर दे सकते हैं, या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से अच्छा पूरा दुनिया में कहीं आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। यहाँ जितना अच्छा क्वालिटी दिया जाता है और जितना अच्छा तरीक़ा से सिस्टमेटिक ढंग से डिज़ाइन करके आप लोगों के लिए लाया जाता है चीज़ों को, इतना अच्छा से पूरा वर्ल्ड में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा और कोई नहीं पढ़ाता होगा। ये मेरा चैलेंज है, अगर है तो आप लोग हमें बताइए। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है, अगर कोई और अंदाज़ा आप लोगों को लग रहा है कि सर यहाँ ये मिस्टेक था, यहाँ ये था, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में हमें फीडबैक दीजिए कि कैसा लग रहा है लेक्चर और क्या चीज़ पढ़ना है आप लोगों को, क्या फिजिक्स भी पढ़ना है ये भी सजेस्ट कीजिए, हम फिजिक्स भी लेके आ जाएंगे। कमेंट ज़रूर करिए, कृपया शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, इससे थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए पढ़ते रहिए, दंदनाते रहिए, खूब अच्छा से पढ़िए, खुश रहिए, जो भी करिए अच्छा से करिए, जितना ही करिए खूब बेहतर तरीक़ा से करिए। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, धन्यवाद।